नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। इंदौर के राजनीतिक गलियारों में हलचल हुई तेज। हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे कैलाश विजयवर्गीय। राजवाड़ा पर ही राहुल गांधी की नुक्कड़ सभा होगी आयोजित। मध्य प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा का 5वां दिन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मौके दशहरा मैदान में शुरू हुई। राव विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने बाइक चलाई। राहुल गांधी ने ब्लू कार्पेट पर बुलेट की सवारी की। उसके साथ ही पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत कई कार्यकर्ता दौड़ते नजर आए। भीड़ बढ़ने पर सुरक्षा वार्ड काबू में करती दिखेगी। सुरक्षा के बीच मोटा रास्ता लेकर आगे चल रहे पुलिस जवान को आगे बढ़ने की जगह नहीं मिल रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार शाम सागर में आयोजित गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान विश्वविद्यालय में डॉक्टर हरि सिंह गौर की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के बाद शहर के 3 बत्ती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बच्चे की जुटते हुए दिख रहे हैं। आज मध्य प्रदेश भारत जोड़ो यात्रा का चौथा दिन है। जब राहुल गांधी यात्रा पर निकले तो उनको रास्ते में एक बच्चे ने गुल्लक भेंट की। राहुल गांधी बच्चों के कंधे पर हाथ रखकर बात करते दिखाई दे। साथ ही बच्चों को गिफ्ट के बदले में थैंक यू भी बोला। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने उनके कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगाया। अजय सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा है कि वे बीजेपी द्वारा फैलाई जा रही इस अफवाह को सिरे से खारिज करते। उन्होंने कहा है कि वे पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की बढ़ सकती मुश्किलें। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज। भोपाल के टीटी नगर थाने में हुई शिकायत। खैरागढ़ इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। ममता चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ के राज्यगीत अरपापेरी के धार को स्वर दिया है। पद्मश्री ममता चंद्राकर के साथ अलग अलग श्रेणियों में 128 श्रेष्ठ कलाकारों का चयन किया गया। भोपाल के शिवनगर में धर्मांतरण का मामला सामने है, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बजरंग दल और हिंदू संगठन ने आरोप लगाया। वही दावा किया जा रहा है कि उन्होंने गरीब बस्तियों के बंद कमरों में मिशनरी से जुड़े लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है। उन्होंने पादरी और समेत ईसाई मिशनरी से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। हंगामा के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। रायसेन में बीटनाकेदार डिप्टी रेंजर निलंबित, डीएफओ ने किया निलंबित। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने का था मामला। भोपाल के बिल्डर हासिम मियां ने किया कब्जा। ठेकेदार ने काट दिए थे सैकड़ों वर्ष पुराना पीपल का पेड़। राजस्व विभाग की अब भी लापरवाही जारी। जगदलपुर के रावघाट रेल परियोजना का काम रोके जाने पर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। जगदलपुर रेलवे स्टेशन पर भरतवा समाज और 1 दर्जन से भी अधिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। रायपुर में खबरों में ठगी का एक मामला सामने आया है कि युवक चोपड़ा पारा स्थित एटीएम में बैलेंस चेक करने गया था, तभी ठग से धोखे से उसका एटीएम कार्ड बदल लिया गया। इसके बाद फिर अलग अलग एटीएम से 80,000 रुपए निकाले गए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित युवक ने शिकायत दर्ज कराई। पति से अवैध संबंध के शक में पड़ोसी की हत्या कर फरार आरोपी पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ढूंढ निकाला। इसके बाद शव को खेत में छोड़कर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कार्रवाई की है। 4 दिनों के भीतर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। भारत में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही आए सामने। जेल में बंद 2 कैदी दीवार फांदकर हुए फरार कैदियों में से एक पर हत्या और दूसरे पर बलात्कार का मामला दर्ज। जानकारी के मुताबिक एक कैदी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ग्वालियर में शराब के नशे में हुए विवाद के बाद नाना और मामा में युवक की पीट कर हत्या कर दी। थाना हस्तिनापुर इलाके के गांव तोर में रिश्तेदारों के बीच किसी पर अचानक विवाद हो गया था।
इसके बाद नाना रवि नाथ और मामा राजूनाथ ना सूरज को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। मन की बात का 95वां एपिसोड रहा। उसने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भारत में होने वाले G20 सम्मेलन का जिक्र किया। पीएम मोदी ने देश के युवाओं से G20 सम्मेलन से जुड़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा है कि तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले के एक बनकर भाई योधी हरिप्रसाद गारू जी ने मुझे अपने हाथों से बुनकर G20 का लोगो भेजा है। तेलंगाना के किसी जिले में बैठा व्यक्ति भी G20 जैसी समिट से खुद को इतना जुड़ा महसूस करते देखकर अच्छा लगा। पीएम ने कहा कि युवा अपने टी शर्ट पर G20 का लोगो बनाकर इससे जुड़े। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर गुजरात के अहमदाबाद के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वस्थ गुजरात बनाने के लिए भी जन आरोग्य के लिए अब 5 लाख 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाएगा। कांग्रेस का आज लोकसभा में विपक्ष का नेता भी नहीं चुना जाता है। इस बार गुजरात में वही हाल होने वाला है। साथ ही कहा है कि 1000 करोड़ रुपए से मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए खर्च करेंगे, जहां उसको बचाएंगे भी और उनके आसपास अर्थव्यवस्था भी बड़ी करेंगे। कोटा में मंत्री शांति धारीवाल स्टूडेंट्स के बीच पहुंचे। यहां उन्होंने नवनिर्वाचित छात्र संघ कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह और छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय प्रशासन और छात्र संघ द्वारा महाविद्यालय के विस्तार सहित अन्य कार्यों की मांगों को पूरा किया। पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जिसके असर मैदानी इलाकों में नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4-5 दिनों तक उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिल्ली और आसपास के राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम यानी कि 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंची। नवंबर की शुरुआत में पोल्यूशन को लेकर भले राहत मिली हो, लेकिन इस महीने के अंत तक ऐसा नहीं होने वाला है। दिल्ली और एनसीआर में एक्यूआई 300 के पार पहुंचा। शनिवार की तरह रविवार को सुबह भी दिल्ली के आनंद विहार और एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के ऊपर ही रहा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन के सेल में चल रही हाउसकीपिंग सेवाओं का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्हें अपने सेल के लोगों से बातचीत करते भी देखा गया। इससे पहले सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के निलंबित अधीक्षक अजीत कुमार के साथ बात करते हुए नजर आए थे। चीन एक बार फिर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। चीन के कई शहरों में हालात लॉकडाउन जैसे हो गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 26 नवंबर को देश में 39,791 कोरोना पॉजिटिव केस आए। शनिवार को इनकी संख्या 35,183 थी। इसी के साथ एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई थी। चीन के साथ साथ ब्राजील में भी कोरोना तेजी से फैल रहा है। ब्राजील में 27 राज्यों में से 15 में से कोविड के गंभीर मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि उनकी पार्टी ने सभी विधानसभाओं से इस्तीफा देने का फैसला लिया। पॉपुलर ई कॉमर्स साइट अमेजॉन अपनी एक सर्विस को बंद करने वाला है। इससे कई यूजर्स प्रभावित होंगे। अमेजन इंडिया ने इसकी घोषणा कर दी है। अगले महीने से भारत में अमेजन फूड सर्विस को बंद कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम में लगातार गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट में आज भी गिरावट के साथ ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $63 प्रति बैरल दर्ज की गई। WTI क्रूड ऑयल में गिरावट के साथ साथ $76.28 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। भारतीय तेल कंपनियों के मुताबिक आज भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। कतर की मेजबानी में खेला जा रहा फीफा वर्ल्ड कप 2022 सीजन काफी विवादों और झगड़ों के साथ आगे बढ़ रहा है। पहले लियोनेल मेसी को मेक्सिको टीम के सपोर्ट में गाली दी, तो फिर मेसी के फैंस ने उनकी धुलाई कर दी।
ये मामला शांत भी नहीं हुआ था कि मारपीट का नया मामला सामने आ गया। इस बार दो प्रतिद्वंदी टीमें इंग्लैंड और वेल्स के फैंस आपस में भिड़ गए। ये झगड़ा इतना खतरनाक हुआ है कि दोनों की तरफ से सपोर्टर्स ने कुर्ती बोतल और जो कुछ था हाथ में उसी से एक दूसरे को मारा। तापसी पन्नू जल्दी फिल्म ब्लर में धमाल मचाने जा रही है। इसी बीच एक्ट्रेस ने फिल्म का टीजर वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। टीजर में तापसी पन्नू की दुनिया बिल्कुल धुंधली नजर आ रही है। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने कहा है कि फिल्म छोरी 2 शूटिंग के लिए वो तैयार है। 27 नवंबर से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। फिल्म छोरी के पहले पार्ट को भी ऑडियंस ने काफी पसंद किया था।